में जिंदा रहा, नबी 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 कहता रहा, आका 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 कहता रहा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह का नारा लगाता रहा। मैं तो इनका गुलाम हूँ। अब आका से पूछो कि मेरे आका ने मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाया कि नहीं, मेरे आका ने मुझे कबूल फरमाया कि नहीं। नकीरैन तुम पूछते हो ये कौन है, तो कान खोल कर सुन लो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह क़ादरी, उलमा इकराम। अरे भाई हजरत बहुत शानदार भाई। पूछते हो कौन है? जाने आलमीन यही तो है, मुरादुल मुश्ताकीन यही तो है, शफीउल मुज़निबीन यही तो है, रहमतुल लिल आलमीन यही तो है, खातिमुन नबिय्यीन यही तो है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन यही तो है। हमारे आका दाता माबा मलजा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, नाज़नीन सुल्तान, हाकिमे अर्दो समावात, बाइसे तख्लीक़े कायनात यही तो हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यही तो हैं। सुभान अल्लाह। ये एकाशी का जवाब है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब वफादार हैं। अब मैं वफादारों से गुजारिश करूंगा कि अब अपने नबी की निगाह नबुवत का जो मोजज़ा है वो हदीस शरीफ की रोशनी में समात करो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबो ग़ज़वत मोता मिन अर्दी शाम, सफ़ा नंबर 611, सत्र 13, 14, 15 की हदीस शरीफ। अन अनस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफ़रन व इब्न रवाहा लिन्नासी क़ब्ल अन यातियहुम खबरहुम फ़क़ाल अख़ज़ रायत ज़ैदुन फ़असीब, सुम्मा अख़ज़ जाफ़रुन फ़असीब, सुम्मा अख़ज़ इब्नु रवाहा फ़असीब, व ऐनाहु तज़रीफ़ान हत्ता अख़ज़ रायत सैफ़ु मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहिम, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नहीं, दोनों हाथों को उठाकर बोलो या अली। इस नाम में बड़ी ताकत है, बोलो या अली। हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है, बोलो या अली। और मोहब्बत से बोलो या अली या अली या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो हजरात जो हदीस मैंने पेश की, मेरे आका के सहाबी हजरत अनस इस हदीस शरीफ के रावी हैं। और करिएगा, शायर इस्लाम कादिरुल कलाम अजीजम फ़हीम अख्तर बरेलवी व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा तवज्जो करें कि जंग यरमूक में हजरत खालिद बिन वलीद से मुकाबले के लिए एक पहलवान आया, उसका नाम था नस्तूर। क्या नाम था? नस्तूर। अब जब मुकाबला शुरू हुआ तो हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह के घोड़े को ठोकर लगी और हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े की पुश्त पे आ गए, बल्कि पुश्त से गर्दन पे आ गए, घोड़े की गर्दन पे आ गए और आपकी टोपी गिर गई, टोपी गिर गई और आपकी पुश्त पे नस्तूर था। नस्तूर पैदर पे हमला कर रहा था, पैदर पे हमला कर रहा था। लेकिन ऐसी सूरत में आप फरमा रहे थे, मेरी टोपी कहां है, मेरी टोपी कहां है, मेरी टोपी कहां है, ला मेरी टोपी कहां है, टोपी। नस्तूर पुश्त पे है लेकिन मौत की फिक्र नहीं है, जान की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो टोपी की, लाओ मेरी टोपी कहां है, मेरी टोपी। एक सहाबी ने आगे बढ़कर टोपी उठाई और सैफुल्लाह को, हजरत खालिद बिन वलीद को दे दी।
हजरत खालिद बिन वलीद ने वो टोपी पहनकर पलटकर नस्तूर पे हमला किया और नस्तूर को चीर कर रख दिया। और जब कल्बे लश्कर में जाकर हजरत खालिद बिन वलीद ने शुजाअत का जौहर दिखाया तो कभी मैमना की तरफ जा रहे हैं, कभी मैसरा की तरफ जा रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर में है। जलाले सैफुल्लाह देखकर बड़े बड़े पहलवानों को हथियार डालना पड़ा और बड़े बड़े सुरमाओं ने मैदान छोड़ दिया और मुसलमानों को कामयाबी मिल गई। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी, सरजमीन हमीदाबाद। अरे भाई बहुत खूब भाई। मुसलमानों को कामयाबी मिल गई। अब कामयाबी जब मिल गई, अब काबिले गौर बात समाप्त करो, ए नौजवान समाप्त करो। हजरत खालिद बिन वलीद को सहाबा किराम ने घेर लिया और सहाबा किराम ने कहा, खालिद बिन वलीद ये क्या मामला था? आपकी टोपी गिर गई और आपके मुकाबले में नस्तूर था। आपको जान की फिक्र नहीं थी, टोपी की फिक्र थी। दो चार आने की टोपी फिर से ले लेते आप, जान चली जाती तो क्या होता? आपको मुस्तफा ने सैफुल्लाह फरमाया है। सैफुल्लाह का माना होता अल्लाह की तलवार। अल्लाह की तलवार अगर टूट जाती तो मदीना शरीफ सुगवार हो जाता। अल्लाह की तलवार अगर कमजोर हो जाती या गायब हो जाती तो मदीना शरीफ की जमीन भी रोती, आसमान भी रोता, मर्द भी रोते, औरतें भी रोती। आप हैं तो आप मेरे नबी की शान है वाह भाई, और मुसलमानों की जान है। आपने टोपी के लिए अपनी कीमती जान की फिक्र न की। अगर ऐसा कर रहा था तो क्यों आपने किया? मुझे वजह, हमें वजह बताइए, हमें वजह बताइए। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी उतार कर दिखाई। ये देखो, मैंने टोपी में अपने प्यारे नबी के बाल शरीफ, मुंह मुबारक शरीफ महफूज करके रखा है। अपने प्यारे नबी के मुंह मुबारक शरीफ मैंने टोपी में सील कर रखा है। पूरी दुनिया में ये खबर पहुंचा दी जाए कि खालिद बिन वलीद अपनी ताकत की वजह से जंग में कामयाब नहीं होता, मुंह मुबारक की बरकत से कामयाब होता है। अरे वाह भाई जिंदाबाद, अरे वाह भाई क्या बात है भाई, हजरत जिंदाबाद। मैं टोपी के लिए इसलिए परेशान था कि मैं सोच रहा था अगर ये टोपी गायब हो गई तो इसी टोपी की वजह से मुझे कामयाबी मिलती है, कहीं आज शिकस्त का मुंह न देखना पड़े। इसलिए मुझे जान की फिक्र नहीं थी और टोपी की फिक्र थी। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इस मकाम पे फरमाते हैं, सूखे थानों पे हमारे भी करम हो जाए, पर से रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू हम सियाकारों पे, या रब तपीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी। बहुत अच्छा भाई हजरत। हम सियाकारों पे या रब तपीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। तो हजरत खालिद बिन वलीद का अकीदा आपने समाप्त किया। इधर देखो मेरी तरफ, तो मुंह मुबारक शरीफ आज भी जहां जहां मौजूद है। अगर आप या हम मारहरा शरीफ जाकर उसकी जियारत करते हैं तो हमारा अकीदा यही है कि जियारत होगी, ईमान ताज़ा होगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा और इंशाअल्लाह नीयत अच्छी होगी तो मरीज को शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो वो हदीस जो मैंने पेश की, अब तर्जमा सुनो, मुंह मुबारक की बरकत देखो। हजरत अनस फरमाते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वलजम साहिब जुदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग मोता से पहले मदीना शरीफ में सहाबे किराम को जमा फरमाया और ऐलान फरमाया कि मुल्क शाम में जंग होने वाली है जिसका नाम है जंग मोता। क्या नाम है बोलो? जंग मोता। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 611 पर यह हदीस शरीफ है।
आका ने फरमाया कि जब जंग शुरू होगी तो सबसे पहले इस्लाम का झंडा हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में होगा। अगर हजरत ज़ैद शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम का झंडा हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में होगा। और हजरत जाफर भी अगर शहीद हो जाएंगे तो इस्लाम का झंडा हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के हाथों में होगा। और अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो जाएंगे तो मुसलमानों को इख्तियार है, जिसे चाहे सिपा सालार बना ले। ये आका ने मदीना शरीफ में तरतीब दे दी। अहमदाबाद वालों, बिलासपुर वालों, रामपुर वालों तवज्जो करना। अब जब ये लश्कर इस्लाम जंग मोता के लिए पहुंचा तो मुल्क शाम में जंग हुई। कहां हुई? मुल्क शाम में। कहां हुई? मुल्क शाम का मौजूदा नाम है सीरिया। सीरिया बरेली शरीफ से, मदीना शरीफ से तकरीबन 1200 किलोमीटर की मुसाफत या ज्यादा। सीरिया में जंग मोता हो रही है। मदीना शरीफ से मुसाफत तकरीबन 1200 किलोमीटर। यहां से दिल्ली कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है तकरीबन दिल्ली। और मुंबई 1500। तो आप ये मान लो कि यहां से मुंबई के बराबर मुसाफत तकरीबन जंग हो रही है मुल्क शाम में, और मुस्तफा है मदीना शरीफ में। अब आका ने फरमाया कि मैं मदीना शरीफ में बैठकर मुल्क शाम में होने वाली जंग को देख रहा हूं। मुस्कुरा तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब इस मकाम पे आला हजरत का वो शेर सुनो, फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। फरमाया आका ने कि मैं देख रहा हूं कि जंग शुरू हो गई। और हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने जंग शुरू होने से पहले एक तकरीर की। वो तकरीर आप सुनिए और याद कर लीजिएगा। बस दो लाइन की तकरीर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने फरमाया, ओ नबी के गुलामों, हमारी तादाद 3000 है और दुश्मनों की तादाद 1 लाख है। हेरक्ल बादशाह की फौज की तादाद 1 लाख और मुस्तफा की फौज की तादाद 3000। गौर कीजिएगा भाई, 3000 का मुकाबला 3000 से होना चाहिए। 3000 का मुकाबला 6000 से हो जाता, 3000 का मुकाबला 10,000 से भी हो जाता तो मान लिया जाता कि हाँ जंग हो रही है। इधर ये मुकाबला है कैसा कि एक तरफ 3000 है और दूसरी तरफ 1 लाख है। 97,000 ज्यादा है कुफार। 97,000 और 3000 है मुसलमान। अब जंग से पहले हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कहा, मुसलमानों, हम दौलत के लालच में जंग में नहीं आते, सरवत के लिए नहीं आते, हम रकम के लिए नहीं आते, जमीनों जायदाद के लिए नहीं आते, हम तो जंग में शहादत के लिए आते हैं। आए हैं वाह भाई, जिंदाबाद भाई। हम अपने सरों पे कफन बांधकर, हम अपने सरों पे कफन बांधकर मैदान जंग में शहादत का दूल्हा बनने के लिए आते हैं और शहादत का दूल्हा बनकर आए हैं। और सुनो, हम शहीद हो गए तो सुभान अल्लाह शहादत का दर्जा मिल जाएगा और बच गए तो गाजी हो जाएंगे। गाजी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी। नारे तकबीर। अरे भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई। अगर अब बच कर गए तो गाजी होंगे गाजी। लिहाजा उठो मुसलमानों, उठो नबी के गुलामों। हमने कभी तीर पर, तलवार पर, हथियार पर भरोसा नहीं किया है, हमने रहमत परवरदिगार पे भरोसा किया है। हमारी ताकत हथियार नहीं, रहमत परवरदिगार है। उठो और करो मुकाबला। अब जंग शुरू हो गई मुस्तफा मदीना शरीफ में
और फरमा रहे हैं कि मैं मदीना शरीफ से मुल्क शाम में होने वाली जंग मोता को देख रहा हूँ। और मेरे सहाबियों, मैं देख रहा हूँ हजरत ज़ैद इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत ज़ैद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाते आका तब तक के हजरत जाफर आगे बढ़ गए और हजरत जाफर ने इस्लाम का झंडा अपने हाथों में ले लिया है और वो मुशरिकीन से मुकाबला कर रहे हैं। कल्बे लश्कर में जाकर कभी मैमना की तरफ है, कभी मैसरा की तरफ है। मैं देख रहा हूं कि जंग में हजरत जाफर का एक बाजू कट गया और वो एक ही बाजू से इस्लाम का झंडा थामे हुए हैं। अफसोस हजरत जाफर भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मैं देख रहा हूं इस्लाम का झंडा हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने अपने हाथों में ले लिया और वो जाबाजी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अस्बे ताजी की तरफ रफ्तारी के साथ कल्बे लश्कर में आ गए हैं और वो गुत्तम गुत्ता की जंग में खाली हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व ऐनाहु तज़रिफ़ान। मेरे नबी अहवाले जंग भी बयान फरमा रहे थे और मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी थे। मुस्तफा रो रहे थे, मुस्तफा रो रहे थे। मकीने गुंबद खजरा रो रहे, साहिब अर्श आज़म रो रहे। इज़्ज़त मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। होते कहा खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। मुख्तार कायनात ताजदार खत्म नबूवत रो रहे थे, सहाबे किराम भी रो रहे थे कि मुस्तफा ने फरमाया मैं देख रहा हूं अब इस्लाम का झंडा, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने हाथों में ले लिया है और वो कल्बे लश्कर में जाकर मुकाबला कर रहे हैं। कभी मैमना पे हैं, कभी मैसरा पे हैं और एक एक ज़रबे सैफुल्लाह से कई कई दुश्मनों की गर्दनें कट रही है। हजरत खालिद बिन वलीद आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरफ भी जा रहे हैं लाशों का खेत बो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब तलवार चल रही है खालिद बिन वलीद की, किसी के हाथ पे तलवार लगी, हाथ नहीं है, किसी के गर्दन पे तलवार लगी है तो सर नहीं है, सर कटा, गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। आगे मुकाबला करते हुए चले जा रहे हजरत खालिद बिन वलीद। फरमाते मुस्तफा मैं देख रहा हूं एक तलवार टूट गई, खालिद ने दूसरी तलवार ले ली है, दूसरी टूट गई, खालिद ने तीसरी ले ली है और सुनो मुसलमानों को कामयाबी मिल गई है। वाह भाई, जिंदाबाद भाई, वाह भाई, बहुत खूब भाई। बस इतनी खुशी हुई आपको, इतनी खुशी हुई? दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी खुशी का इजहार करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जंगे बद्र हो के जंगे उहुद हो के जंगे खैबर हो के जंगे तबूक हो के जंगे यरमूक हो, अल्लाह अकबर, या जंगे उहुद हो, इन जंगों में सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां। इस्लाम हम तक यूं ही नहीं पहुंचा है, हजरत ज़ैद ने जामे शहादत पिया है। इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा हम लोगों तक, हजरत जाफर ने जामे शहादत पिया है, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने जामे शहादत पिया है, हजरत शहीद आज़म इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन ने जामे शहादत पिया है और अपने खून से, अपने लहू से गुलशन इस्लाम को सींचा है शहीद आज़म ने। लिहाजा यूं ही इस्लाम आसानी से नहीं पहुंच गया कि खाते रहो बिरयानी, खाते रहो बिरयानी, दिन में खाओ बिरयानी, रात में खाओ बिरयानी, चिकन खाते रहो, मटन खाते रहो। तुम तो जनाबे आली आज घरों में हो और इस्लाम आसानी तक तुम तक पहुंच गया है। खूब लॉकडाउन में भी खा रहे हैं खूब बिरयानी लोग। अल्लाह का करम तो देखो, जिनके घर रोटी नहीं थी और जिनके घर इंतजाम नहीं था, कौम मुस्लिम के मुखय्यर हजरात ने ऐसे गरीबों की मदद की और भूखा न रहने दिया। तो ये अल्लाह की रहमत थी जो चलकर तुम तक आई। अब हक ये बनता है कि तुम भी चलकर जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में, मस्जिद
में पहुंचो। कल दरवाजे बंद कर दिए गए थे, आज दरवाजे खोल दिए गए। अरे दरवाजे क्या खुले हैं, हमारे नसीब और मुकद्दर को खोल दिया गया। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब भाई, लाजवाब भाई हजरत, जिंदाबाद। समझे, हम लोग खूब खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, होटलों में बैठ के खा रहे हैं, दावतों में खा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि बड़ी आसानी से ये ग़िज़ा मिल गई। खाइए, ठीक है, खाइए, और खाने के बाद दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा, दुआ पढ़िए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अपने घर खाना खाइए तो दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और किसी के घर जाओ खाने तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतमनी वस्की मन सक़ानी बिरहमतिका या रहमान। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सक़ानी बिरहमतिका या रहमान। और कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क़ अता फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और ये सदका है ताजदारी खत्म नबूवत का। बोलो सुभान जी, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजदारी खत्म नबूवत का। तो इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा। खाना खाइए, मैं खाने की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, खाइए और सबको खिलाइए, लेकिन मैं कहूंगा कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। खाना खाइए और ये तेवर रखिए कि हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, दिल में तेरी याद रहे। अल्लाह ताला सबको खूब खूब और खूब ज्यादा से ज्यादा रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो जंगे मोता में शानदार कामयाबी मिल गई। अब सहाबे किराम ने हजरत योला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि तुम जाओ मदीना शरीफ, और मदीना शरीफ पहुंचकर प्यारे नबी को जंगे मोता की फतो नुसरत की खुशखबरी दे देना। हम लोग पीछे से आते, ये सिस्टम था कि एक को पहले भेज दिया जाता था। हजरत योला चले, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सरहदे मदीना पे पहुंचे। सरहदे मदीना पे पहुंचे और कई दिनों तक चलते रहे। एक शेर की फरमाइश हो गई थी, पेश करता हूं। सरहदे मदीना की बात आ गई है कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी, नारे तकबीर, उलमाए किराम, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भैया। अब हजरत योला जब मदीना शरीफ पहुंचे और प्यारे नबी से मुलाकात हुई, तो हजरत योला ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुल्क शाम से आया हूं, जंगे मोता की खबर लेकर आया हूं। तो मुस्तफा का जवाब सुनिए, फरमाया, ओ योला, जंगे मोता की खबर तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? ये बोलने का मकाम नहीं है क्या? अरे जंगे मोता, जबकि मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, उस वक्त कोई टीवी चैनल नहीं चलता था, उस वक्त कोई वीडियोग्राफी का सिस्टम नहीं था, उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया नहीं था या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। उस वक्त जनाबे आली
वीडियो कॉलिंग का सिस्टम भी नहीं था, उस वक्त कोई व्हाट्सएप भी नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था 1450 साल पहले। मगर हजरत योला से मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जंगे मोता की खबर तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? तो सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर आप ही बताइए, जंग मोता के बारे में फरमाइए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। एक एक बार हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी ने जंग मोता की पूरी तफसील पेश कर दी। हजरत जैद कब शहीद हुए आका ने बताया, हजरत जाफर को किस कदर जख्म लगे आका ने बताया, उनका बाजू कैसे कटा और किससे कटा, किसने काटा आका ने बताया, हजरत जाफर कैसे शहीद हुए आका ने बताया, अब्दुल्ला इब्न रवाहा के हाथों में झंडा कब आया आका ने बताया, और किन किन काफिरों को हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कत्ल किया आका ने बताया, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा कब शहीद हुए आका ने बताया, कितने सहाबी शहीद हुए आका ने बताया, कितने कुफार मारे गए आका ने बताया, हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों में कब झंडा आया आका ने बताया, हजरत खालिद के हाथों से कितनी तलवारें टूटी आका ने बताया, कामयाबी कब मिली और कैसे मिली आका ने पूरी बात बता दी। तो हजरत योला ने कहा या रसूल अल्लाह आपने एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ी है जो मैं बताऊं, आका आपने सब कुछ बता दिया। ऐसा लगता है कि जंगे मोता में आप बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। आवाज आई आला हजरत की, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर। अरे वाह भाई हजरत भाई, लाजवाब भाई, माशाअल्लाह। ये हमारे अजीज हैं, हाँ यहीं से हैं, जितने हमारे अजीज चेहरे पहचाने हुए चेहरे नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन इन नौजवानों की मेहनत और इनका एहतमाम जो मोहब्बत में हुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सबको अल्लाह ताला हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नयीरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये सब हाजिर हैं और आप हजरात ने जलसा करके ये साबित कर दिया कि शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, अरे वाह भाई। यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम, ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। हजरत मौलाना ज़हूर साहब, ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। और शफीक भाई और जावेद भाई और जनाब इश्तियाक भाई, जनाब फ़हीम अख्तर भाई, ये शेर के जिंदा ओवैसे करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। वाह भाई वाह भाई, क्या कहना भाई। अरे भाई जिंदा ओवैसे करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। और सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में एक ही कौम है जिसे मुस्लिम कौम कहा जाता है। यही वो कौम है जो अपने मुस्तफा के लिए, अपने नबी के लिए तन मन धन की कुर्बानी पेश कर सकती है। कायनात में रुए जमीन पर कौम मुस्लिम की तरह कोई कौम नहीं जो ऐलान करे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद भाई। अरे भाई क्या कहना है भाई। तो सब मोहब्बत में बैठे, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो यह है निगाह नबूवत। एक हदीस शरीफ और आई सते ज़हन पे पेश कर देता हूँ। मिशकात शरीफ बाबो सिफती सलाह सफ़ा नंबर 77, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर व फ़ी मुअख़्ख़री सुफ़ूफ़ी रजुल फ़असा सलाह फ़लम्मा सल्लमा नादा या फ़ुलान
अला तत्तकिल्लाह अला तरा कैफ तुसल्ली अन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदै औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। निगाह नबूवत मुलाहिजा कर रहे हैं आप। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के बावकार सहाबी, जी वकार सहाबी, जी शान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। ये वो अबू हुरैरा हैं कि कहते हैं कि 3 रोज गुजर गए थे, मैं भूखा था, भूख से परेशान था। आज तो हमें खाना रोज मिल जाता है ना, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं 3 रोज हो गए थे, भूखा था, खाना नहीं था मेरे पास। नोट करो, जरा गौर करो, एहसास करो, एहसास। 3 रोज हो गए थे या 5 रोज हो गए थे, कहते हैं कि मेरे घर में कोई रोटी नहीं थी, खजूर नहीं थी, मैं भूखा था, भूखा। अल्लाह अकबर, 3 रोज से भूखे हैं, लेकिन कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह रहे हैं कि 3 दिन क्या 30 दिनों तक अगर भूखा रहा फिर भी जान तो दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता। कहते भूखा था मैं, और जब बहुत ज्यादा भूख से मैं परेशान हो गया तो मदीना शरीफ के एक चौराहे पे आ गया। कहाँ गया बोलो? मदीना शरीफ। बोलो मदीना शरीफ के चौराहे पे। भाई ये कोई बिलासपुर के चौराहे की बात नहीं हो रही है, या रामपुर के चौराहे की बात नहीं हो रही है, दिल्ली के चौराहे की बात नहीं हो रही है, रुद्रपुर, सहारनपुर, नूरपुर के चौराहे की बात नहीं हो रही है। मदीना शरीफ के चौराहे पर जहां जाने के लिए सब कहते हैं दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह भाई, क्या कहना भाई हजरत। वो मदीना शरीफ के दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है, जब मदीना करीब होता। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी, नारे तकबीर। बहुत खूब भाई हजरत। जब मदीना करीब होता है और जाके तैबा में जो भी मरता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। तो कहते हैं अबू हुरैरा कि मैं मदीना शरीफ के चौराहे पे था, शिद्दत की भूख लगी थी। मैंने सोचा किसी भी सहाबी का गुजर होगा तो मैं अपनी भूख का जिक्र करूंगा, खैरियत पूछूंगा और मुझे खाना मिल सकता। वो खड़े थे रास्ते में और देख रहे थे, अचानक खुशी में इजाफा हो गया। देखा सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, असदकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। अबू बकर को देखकर अबू हुरैरा खुश हो गए, वो करीब आ गए। तो ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि कुरान शरीफ की एक आयत के बारे में पूछता हूं, मैं आयत के बारे में पूछूंगा, वो मुझसे खैरियत पूछेंगे, मैं भूख का जिक्र करूंगा, मुझे लेकर जाएंगे, खाना खिलाएंगे। तो हजरत अबू हुरैरा ने एक आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने आयत का तर्जमा भी बता दिया, उसकी तफसीर भी पेश कर दी, तौजीह भी पेश कर दी, शान नुज़ूल भी पेश कर दिया, सब कुछ पेश कर दिया, लेकिन खैरियत ना पूछी, आगे चले गए। उन्होंने खैरियत पूछा ही नहीं। अबू हुरैरा कहते मैं देखता रह गया, उन्होंने खैरियत पूछी ही नहीं, चले गए। तब तक के मैंने देखा अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्न खत्ताब आ रहे थे। कहते कि मैं खुश हो गया कि फारूक आजम जरूर मुझसे मेरी खैरियत पूछेंगे।
अब वो करीब आए तो इन्होंने सलाम किया। सलाम के बाद कुरान शरीफ की एक आयत के बारे में पूछा। हजरत उमर ने भी आयत का तर्जमा भी बताया, तौज़ीह भी की, तफसीर भी पेश की, रुमूज़ व असरार भी बता दिए, शान नुज़ूल भी बताया, और खैरियत ना पूछी, वो भी चले गए। कहते हैं मैं वहीं पे भूखा बैठा रह गया कि अचानक नजर पड़ी रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे थे। मुस्तफ़ा आ रहे, मुस्तफ़ा आ रहे, मुस्तफ़ा आ रहे। अब मुझे यहाँ पे मुर्शिद करीम ताजुश शरिया का एक शेर याद आ रहा है। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। माशाअल्लाह ऐसे ऐसे जन्नती महफिल में हैं। अल्लाह ताला सबको गौसे आज़म का फैज़ान अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा दे। सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे नौजवान बोलो सुभान अल्लाह। तो कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा के मुस्तफ़ा को मैंने देखा, मैं खुश हो गया। अब मुस्तफ़ा करीब आए तो हज़रत अबू हुरैरा ने सलाम किया, सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफ़ा ने जवाब दिया और फरमाया, अबू हुरैरा तुमसे किसी ने भी खैरियत मालूम नहीं किया और तुम शिद्दत भूख से परेशान हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं शिकम शेर करता हूं। नहीं बोलो नहीं यार, मुस्कुराकर बोलने का मकाम है, निगाह नबूवत तो समात करिए। फरमाया मेरे साथ चलो, मैं सैराब करता हूं। अबू हुरैरा कहते मैं पीछे पीछे चला। मुस्तफ़ा के उजरा शरीफ में एक प्याला था और उसमें दूध था, दूध। आवाज आई कि ये तोहफतन पेश किया गया था। आका ने हाथ में प्याला लिया तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं 3 रोज से भूखा था, मैंने सोचा ये दूध मैं पी लूंगा तो कुछ ताकत आ जाएगी। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू हुरैरा ये दूध तुम अकेला नहीं पियोगे, तन्हा नहीं पियोगे, असहाबे सुफ़ा को भी बुला लो और यही दूध सबको पिलाओ। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। असहाबे सुफ़ा कौन है? वो 70 हजरात हैं, 70 जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। मुस्तफ़ा उन्हें खिलाते थे, मुस्तफ़ा पिलाते थे, मुस्तफ़ा सुलाते थे, मुस्तफ़ा उठाते थे, मुस्तफ़ा चलाते थे। असहाबे सुफ़ा की पूरी सरपरस्ती और तालीम मुस्तफ़ा की थी। मुस्तफ़ा ने तालीम दी थी और तरबियत की थी। फरमाया असहाबे सुफ़ा को बुला लो। अबू हुरैरा कहते हैं चूंकि हुक्म मुस्तफ़ा था, इताअत के अलावा कोई चारा नहीं था, मैं पहुंचा और सबसे कहा चलो चलो चलो, नाज़रीन सुल्तान ने बुलाया है। अब सब आ गए। कहते हैं कि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आया हूं तो सबसे पहले दूध मुझे मिलेगा। कहते मैंने सोचा, लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ अबू हुरैरा तुम साकी हो
पहले इन सबको पिलाओगे और लास्ट में आखिर में तुम्हें मिलेगा। जोर से बोल देना जरा सुभान। कहते मुझे साकी बना दिया गया, मैं पिलाने लगा। कहते हैं एक सहाबी जब दूध पीने लगे तो मैं झांक झांक कर देखता था कि कहीं सारा दूध खत्म न हो जाए। दूसरे साहबी के हाथ में प्याला गया, कहते मैं झांक झांक के देखता था कि कहीं सारा दूध न पी जाए। उन्होंने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने पीकर चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया, पांचवें ने छठे को दे दिया। इस तरह से सातवें को दूध मिला, आठवें, नौवें, दसवें को मिला। यूं कहो 40 लोगों ने पी लिया, 45 लोगों ने पी लिया, 50 लोगों ने पी लिया, 55 लोगों ने पी लिया, 60-65 लोगों ने पी लिया, 66, 67, 68, 69, 70 लोगों ने पी लिया। अब वो प्याला मुस्तफा के दस्ते करम में आया तो आका ने फरमाया, ओ अबू हुरैरा तुम बहुत ज्यादा भूखे हो, इशरब अब तुम पियो। कहते मैं बैठकर दूध पीने लगा और जब पीते हुए मैं शिकम सेर हो गया और मैंने प्याला अपने मुंह से हटाया तो मुस्तफा ने फरमाया इशरब और पियो। कहते मैं फिर पीने लगा और जब दूसरी बार प्याला हटाया तो मुस्तफा ने फरमाया इशरब और पियो। तीसरी बार मैंने पिया, अब मुस्तफा ने फरमा और पियो और पियो और पियो, इशरब 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 और पियो और पियो और पियो। तो कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब दूध मेरे हल्क तक आ गया है, अब पेट में जगह बाकी नहीं है, अब मैं पी नहीं सकता। तो वो बकिया दूध मुस्तफा ने बैठकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर नोश फरमा लिया। अब मुझे यहाँ फाजिल बरेलवी का एक शेर पेश करना चाहिए कि क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अच्छा वो ठीक है। इसमें इल्म गैब का एक पहलू था पेश किया, सारी बात निगाह नबूवत के तनाजुर में हो रही है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा चलो मैं खिलाता हूं, मैं पिलाता हूं। रब है मोती ये है कासिम रिज़्क़ उसका खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये है, आते ये है, आते ये है, जाते ये। तो ये है मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत। वो हदीस जो मैंने पेश की मिशकात शरीफ बाबो सिफती सला सफ़ा नंबर 77, हज़रत अबू हुरैरा कहते सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर, आका ने एक दिन जोहर की नमाज पढ़ाई। जोहर की नमाज इमामत मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। इधर देखो अहमदाबाद वालों, अहमदाबाद, हमीदाबाद, कुछ लोग अहमदाबाद कहते हैं, कुछ लोग हमीदाबाद कहते हैं और हम जिंदाबाद कहते हैं। तो हमीदाबाद वालों इमाम भी बेमिसाल है, मुक्तदी भी बेमिसाल। इमाम इमामुल अंबिया और मुक्तदी इमामुल औलिया मौला अली शेर खुदा। अब आका मुसल्ले इमामत पर हैं और सबसे आखिरी जो सफ थी, सफ उस आखिरी सफ में एक नमाजी था जो मेरे नबी की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहा था। सबसे पीछे था वो, सबसे पीछे, और मुस्तफा सबसे आगे। उस नमाजी ने नमाज में कोई ऐसा अमल किया जो नमाज में जायज नहीं, फ़असा सलाह, नमाज बिगाड़ कर पड़ी।
कोई ऐसा काम किया जो नमाज में मुनासिब नहीं, लेकिन था वो कहां, बोलो कहां था? सबसे पीछे। पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, पांचवी सफ, छठी सफ, मान लो सातवीं सफ, फर्ज करो सातवीं सफ में था वो। और मुस्तफा सबसे आगे। उस शख्स ने नमाज में ऐसा अमल किया जो नमाज में दुरुस्त नहीं, और वो है सबसे पीछे, और मुस्तफा सबसे आगे। फलम्मा सल्लमा रसूलुल्लाह, जब मुस्तफा ने सलाम फेरा, मुस्तफा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो खड़े हो गए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी शख्स का नाम लिया जिसने नमाज बिगाड़ कर पढ़ी थी। ए अब्दुल्ला अला तत्तकिल्लाह, क्या तू अल्लाह ताला से नहीं डरता? अला तरा कैफ तुसल्ली, क्या तू नहीं देख रहा है कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? अन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन, क्या तेरा ये गुमान है कि मेरे पीछे तुम जो कुछ करते हो वो मेरी निगाहों से पोशीदा है? अगर ये तेरा गुमान है तो कान खोल कर सुन लो, ये गुमान गलत है, ये ख्याल फासिद है। इन्नी अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदै, मैं पीछे की चीजों को ऐसे ही देखता हूं जैसे सामने की चीजों को देखा करता हूं। अब इस मकाम पे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। कहां कहां देखोगे निगाहे नबूवत को। एक हदीस शरीफ और सुन लो, एक हदीस शरीफ और सुन लो, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, मिशकात शरीफ सफा नंबर 185, बाबो फजाइलिल कुरान, सत्र 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ ज़कात रमज़ान फ़आतानी आतिन फ़जअल यहसु मिन अत्ताम फ़अख़ज़तु व क़ुल्तु लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल दानी इन्नी मुहताजुन व अलैया अयालुन व लिया हाजतुन शदीदा क़ाल फ़रहिमतुहु फ़क़ल्लैतु सबीला फ़अस्बहतु फ़क़ाल लि रसूलुल्लाह या अबा हुरैरा मा फ़अल सीरुकल बारिहा इला आखिरिल हदीस। निगाहे नबूवत का मौजज़ा। थोड़ी देर और हाजिर हूँ आपके दरमियान में। मिशकात शरीफ बाबू आदाबिल खुला सफ़ा नंबर 42। अन इब्न अब्बास क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़काना ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखर फ़काना यमशी बिन्नमीमा सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा ग़रज़ फ़ी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा क़ील लिमा सनअत या रसूलल्लाह क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। और मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 69 अन अब्दुर्रहमान इब्न आइश क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी फ़ी अहसनी सूरा क़ाल फ़ीमा यख्तसिमुल मलउल आला क़ुल्तु अंत आलम क़ाल फ़वज़अ कफ़्फ़हु बैन कतिफ़ैया फ़वजदतु बरदहा बैन सदैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 69 पर यह हदीस शरीफ है कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं कुर्ब ख़ास में पहुंचा, रब के पास में पहुंचा, कुर्ब ख़ास में पहुंचा, रब के पास में पहुंचा, और मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा। मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा। तभी तो आला हज़रत फरमाते तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे, कहीं तकाज़े वसाल के थे।
और नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। बताइए, कहते हैं आका मुस्तफ़ा फरमाते मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा। आखिरी बात है, सुन लेना, इसमें एक नुक्ता पेश कर रहा हूं, सुन लेना। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न आइश कहते हैं आका ने फरमाया मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा। कब देखा? जब कुर्ब खास में पहुंचे, रब के पास में पहुंचे। और इधर देखो, सफर हुआ मुस्तफ़ा का हजरत उम्मे हानी के घर से मक्का शरीफ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर आसमानी सफर शुरू हुआ अंबिया किराम की इमामत के बाद। तो बताओ पहले आसमान पर किससे मुलाकात हुई? बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया नबी का। और दूसरे आसमान पर किसने इस्तकबाल किया? हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने। तीसरे आसमान पर नबी का किसने इस्तकबाल किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। चौथे आसमान पर हमारे नबी का किसने इस्तकबाल किया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। पांचवें आसमान पर हमारे नबी का इस्तकबाल किस नबी ने किया? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने। छठे आसमान पर हमारे नबी का इस्तकबाल किसने किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। छठे आसमान पर हमारे नबी का इस्तकबाल हजरत मूसा ने किया। और सातवें आसमान पर हमारे नबी का इस्तकबाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सातवें पे हजरत इब्राहीम, छठे पे हजरत मूसा, पांचवें पे हजरत हारून, चौथे पे हजरत इदरीस, तीसरे पे हजरत यूसुफ, दूसरे पे हजरत ईसा भैया, पहले पे हजरत आदम, पहले पे हजरत आदम, दूसरे पे हजरत ईसा भैया, तीसरे पे हजरत यूसुफ, चौथे पे हजरत इदरीस, पांचवें पे हजरत हारून, छठे पे हजरत मूसा, सातवें पे हजरत इब्राहीम। अब मुस्तफ़ा सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो तायरे सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन को भी ये कहना पड़ा अगर यकसरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। और हकीकत तो यह है कि वो मुंतहा से जो आगे गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, वो आसमान पर तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। अब मुस्तफा अर्श आजम से ऊपर बैतुल मामूर पे तशरीफ ले गए, बैतुल मामूर से भी ऊपर अर्श खुदा पर तशरीफ ले गए। यही बात बतानी है, यही बात बतानी है। अर्श इलाही पर मुस्तफा। अब मेरे मुस्तफा जब अर्श आजम पर थे तो अर्श खुदा नीचे था, कदमे मुस्तफा ऊपर। बोलो, अर्श आजम नीचे, कदमे मुस्तफा ऊपर। आप बैठे हुए हैं, जमीन नीचे है, आप जमीन के ऊपर हैं। हजरत मौलाना ज़हूर बैठे हुए हैं स्टेज पर, स्टेज नीचे है और ये स्टेज के ऊपर है। मैं बैठा हुआ हूं, मैं ऊपर हूं और ये कुर्सी नीचे है। तो अर्शे खुदा पर मुस्तफ़ा, तो कदमे मुस्तफ़ा अर्शे खुदा के ऊपर और अर्शे खुदा कदमे मुस्तफ़ा के नीचे। यही बात समझानी है मुझे। अर्शे खुदा कदमे मुस्तफ़ा के नीचे। अब मुझे कहने दीजिए, जब अर्शे खुदा पर मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे तो अर्शे खुदा नीचे था, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर है। बैतुल मामूर नीचे है, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर है। सिदरतुल मुंतहा नीचे है, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर है। सातवां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आसमान नीचे है, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर है। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। हजरत आदम नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। हजरत शीश नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। हजरत यहया व ज़करिया नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। हजरत शुएब नीचे, हजरत सालेह नीचे, हजरत हूद नीचे, हजरत यूसुफ नीचे, हजरत याकूब नीचे, हजरत सुलेमान नीचे, हजरत इस्माइल इब्राहिम नीचे, हजरत हारून नीचे, हजरत दाऊद नीचे, हजरत ज़करिया नीचे, हजरत मूसा नीचे, हजरत ईसा नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। खाने काबा नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। मस्जिद अक्सा नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। 18,000 मखलूक़ात नीचे, कदमे मुस्तफ़ा ऊपर। अल्लाह ताला ने मेराज की शब हबीब को अर्श में बुलाकर ये बता दिया, ओ दुनिया वालों, मेरे महबूब से बराबरी का दावा मत करना। मेरे महबूब के कदम पाक को देखो कि कदमे मुस्तफा कायनात की हर शय के सर का ताज बन गया है। नालैने मुस्तफा कायनात की हर शय के सर का ताज है, ताज। लिहाजा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद।
ये नुक्ता और ये नूरानी, इरफानी, रूहानी, पुरानी, हक्कानी बात इसी शेर से निकली है, आला हजरत के शेर से। जहे इज्जतो तेलाए मोहम्मद कि है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो आका फरमाते मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे हबीब क्या आप जानते हैं कि ये फरिश्ते कौन सा अमल मेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं? तो आका ने अर्ज की अंत आलम मौला, तू मुझसे ज्यादा जानता है, तू मुझसे ज्यादा जानता है। तो मेरे आका फरमाते फवज़ कफ़हु बैन कतिफ़ैया, तो अल्लाह ताला ने